समाज के लिए दीमक है, समाज के लिए जहर है, उन जहरों को निकाल कर जब तक नहीं फेंकोगे तब तक तुम्हारा कोई भी समाज समृद्ध नहीं होगा। चंदा लेगा आपसे, विष्णु कीर्ति लेगा आपसे, पूजा पाठ का पैसा लेगा आपसे, और जब बात आएगी तो खिलाफ में भी खड़ा होगा आपसे। इसलिए बातों को समझिए। हम पूजा करते हैं भगवान, हम भी राम को मानते हैं, आप भी राम को मानते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं, जो राम मर्यादा के प्रतीक, वो राम जो माता सबरी के यहाँ जाके जूठा बेच खाए। हम उस राम की पूजा करते हैं, हम उस राम की पूजा करते हैं तो जाकर के निषाद राज को गले लगाया था जमुना के तट पर, सरजू के तट पर। हम उस राम को मानते हैं, हम उस राम को मानते हैं जो पिछड़ा दलित, इसको खोल भी कहता है, नंगन कहता है, बानर कहता है। ये पिछड़ा दलित को लोग बानर बना दिया था कथा काल पर। मेरे पिछड़ा था, दलित था, आदिवासी था, गोल था, भील था, व्हाट्सएप देखने के लिए इन सब को लेकर के माता सीता को हरण करने वाला ब्रह्मवाद का ऐसा राज, ऐसा महानायक जिसने आतंक का, अत्याचार का वातावरण पैदा किया था लंका में। सोने का लंका में सोना का लंका होता है, लिखे वाला लिख दिया। धन वाली लंका जो लूट करके रखा था, वो धन वाली लंका को हमारे इस भारत मुल्क के पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, जिसको गोल भील नल देख बांद्री से ना कहा, वो जाकर के समुद्र पार जाकर के रावण के विनायक व सत्ता को ध्वस्त करके माता सीता को वापस ले आया। हम उस राम की पूजा करते हैं, हम उस राम के मानने वाले लोग। इसलिए साथियों, धर्म के नाम पर पूजा कर लो। अच्छा, कौन गांव में मंदिर है बताओ? देवी स्थान मंदिर कौन गांव में है बताओ? सब जगह है, पुजारी है ही। एक मंदिर के झगड़ा कर रहे हैं, एक मंदिर के लिए झगड़ा कर रहे हैं, एक मस्जिद के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जहां हर गांव में मंदिर है, पुजारी नहीं मिलता है, पूजा करने वाला, घंटा बजाने वाला नहीं मिलता है, और तुम एक मंदिर के नाम पर पूरे देश को बांटना चाहते हो। इसलिए बात यहाँ बैठे तमाम लोगों को समझना चाहिए। ऐसी चीजों को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने लालू प्रसाद जी के विचारों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक प्रकाश नारायण, जननायक कपिल ठाकुर, भारत रत्न जो है, उनके विचारों को कपिल ठाकुर को कम गालियां सुननी पड़ी क्या? क्या गालियां नहीं सुननी पड़ी कपिल ठाकुर को? मुख्यमंत्री रहते भर उनको अपने गांव जाने का रास्ता नहीं दिया था, जाकर के पता कर लीजिएगा पूरी ग्राम समस्तीपुर में ये समाज पिछड़ा है, कमजोर तबका है। इन लोगों ने आजमाएं सही है। लंबे अरसे के बाद सामाजिक क्रांति के कारण जो आपके अंदर जज्बा आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भरा, उन्हीं जज्बों के बल पर आपने तमाम उन चीजों को समझा। अब एक दो बात कह करके समाप्त करेंगे। शाम भी होगा, घर भी जाना है, खाना में गरम गरम चावल ही बनाए हैं, सुने हैं, बाकी तो आप लोग खाइएगा तो समझिएगा। अब बताइए, हम लोग कहते हैं जनरल कहता है वो तो नीतीश कुमार के साथ में था, भाजपा मीडिया बोल रहा था कि नहीं रिटर्न जनरल राज। अरे भैया, जब गरीब का, पिछड़ा का, दलितों का नेतृत्व होता है तो जंगल राज हो जाता है। जंगल राज क्यों, कौन कहा था? पटना हाईकोर्ट में सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्शन पर नहीं कहा था। पटना नगर निगम में जो भाजपा का मेयर था, पटना नगर निगम के आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी की। सरकार के क्रियाकलापों पर नहीं, लेकिन देश की मीडिया ने बिहार के बारे में जंगल राज कहा। देश का उच्चतम न्यायालय यूपी के बारे में लगातार 5 बार जंगल राज बोला। क्या किसी देश की मीडिया ने इस नैरेटिव को सेट किया? नहीं किया। हमारे नेता तेजस्वी जी इन बातों को समझते हैं और मां को जवाब देते हैं, मां को जवाब देते हैं। रोज हो रहा है शहीदों का, जिस तरह से देख रहे हैं, रोज हो रहा है शहीद, हो रहा है कि नहीं
सही कह रहा युद्ध विराम हो गया, एक ऐसा युद्ध विराम जब रोज मर रहा है जवान, जब रोज मर रहा है जवान, तो एक ऐसा युद्ध विराम। इतिहास के कालखंड को कान खोल करके सुनना चाहिए भाजपाइयों को। हमारे देश के सेना के शौर्य और पराक्रम पर देशवासियों को गर्व है। हम गर्व करते हैं अपने सेना पर, और हमारे सुनहरे अतीत हैं कि लाहौर से लेकर के रावलपिंडी तक हमारी देश की सेना घुस करके पाकिस्तान को चकनाचूर किया और बांग्लादेश को आजाद किया। वो देश हमारा सेना है। आज कहाँ है? सरकार चुप्पी साध रखा है। तीसरा राष्ट्र हमारा मध्यस्थता करेगा, इसीलिए देश आजाद हुआ था। हम किसी की गुलामी सहन करने के लिए देश की आजादी की दीवारों ने अपनी जानें नहीं गंवाई थी। ये बात आप सबको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जो तिरंगों का सम्मान नहीं किया, जो राष्ट्र के ध्वज को जिसने सम्मान नहीं किया, वो राष्ट्र ध्वज का यात्रा की बात कर रहा है। कौआ को पांडे जमौत का चंद्रवंशी का बेटा शहीद होकर के आया, लड़ते लड़ते दुश्मनों को दांत फट्टा के कभी 25 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। 8 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। हमारे यहाँ राउत बीत का बीत में राउत लड़का शहादत दे दी लड़ते लड़ते। तुम कह रहे हो आज आ रहा हूं पर बोली एक ऐसा युद्ध विराम, एक ऐसा है। हम उन सवालों पर जाना नहीं चाहते, इसलिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम लोग हैं। राष्ट्र में कोई राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पर, एकता पर, अखंडता पर, संप्रभुता पर कोई अगर आज की आहट की जरी सी शुरुआत में दिखाई पड़े तो ऐसे लोगों पर, दुश्मनों पर ऐसा टूट पड़ो कि फिर उसकी नस्लें भी कांप उठे। ऐसी ताकत हमारी भारतीय सेना में है। इसलिए साथियों, हम अंतिम बात कर करके अपनी बातों को समाप्त करेंगे। अपराध अपराध अपराध। नीतीश कुमार के 30 साल के शासनकाल में 65,000 हत्या हुआ। कितना हुआ? कितना हत्या हुआ? 65,000 20 साल। अब प्रति माह निकाल दीजिएगा तो 250 से अधिक प्रति महीना हत्या कहाँ हो रहा है? बिहार में। शासन किसका है? नीतीश कुमार का। 25,000 रेप और गैंग रेप हुआ। अगर प्रति महीना निकालते हैं तो 100 की संख्या आती है। सरकार किसकी? नीतीश कुमार की। 90 और 2005 के आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है देश के अंदर में, गृह मंत्रालय का NCRB का रिपोर्ट सामने लाके खड़ा करके बात करो। हमारी ही सरकार है भाई, आंकड़ा ले आओ, चर्चा करो। दुगने की वृद्धि अपराध के क्षेत्र में नीतीश कुमार के क्षेत्र में हुआ, लेकिन बोली मीडिया इसको नहीं दिखाता। एक हत्या को जंगल कह देगा और 100 हत्या को कहेगा जमीनी विवाद में 5 लोगों की चल गई जान। दबंगों ने दिखाई ताकत। जब वो राज रहेगा गैर भाजपा का, जंगल राज रिटर्न 2 लोगों की हो गई हत्या। ये बात समझना पड़ेगा। जितने बात आपको समझ में आ जाएगी वो दिन आपके सामने कोई टिकेगा नहीं। इसलिए साथियों, घोषणाओं का, योजनाओं का प्रचार और प्रसार को सामाजिक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना करके पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, लाठी के दुकान पर, चौक और चौराहों पर, बस के सफर में, ट्रेन के सफर में अगर आप जवाब देना शुरू करोगे तो व्यक्ति आपके सामने खड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आज जो सामाजिक न्याय परिचर्चा में आपके समक्ष जितने हमारी माता और बहनें उपस्थित हुए हैं, सबके प्रति हम आदर का भाव रखते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और आदरणीय तेजस्वी जी के तरफ से आप सब लोगों को फिर से अभिवादन करते हुए तेजस्वी जी के संकल्पों के अनुरूप आप अपना आशीर्वाद
चलिए आप लोग आशीर्वाद तेजस्वी जी को दीजिएगा ना, पूरे तौर पर दीजिएगा ना, सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना। नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार इन जनशब्दों के साथ अपने बातों को हम समाप्त करते हैं। और कुछ लोग जो है पार्टी में शामिल हो रहे हैं।